नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सीनियर सिटीजन्स की, ऐसे पेरेंट्स की जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र होने के बाद वो बच्चे पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, उनके प्रति उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी जो ज़रूरतें उनको पूरा नहीं करते। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि संपत्ति ट्रांसफ़र होने के बाद पिता या माता को घर से निकाल दिया जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, कौन सा एक्ट बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है इसी मुद्दे पे, जो कि एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कौन सा लॉ है, साथ में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और उसका क्या असर होगा। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल में प्रेस द बेल आइकन। देखिए, जहाँ तक एक्ट की बात करें तो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का प्रावधान है और इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान भी है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है और अगर पेरेंट्स की देखरेख नहीं की जाती बच्चों द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की थी एनी मोड, चाहे वो गिफ्ट मोड से हो या फिर किसी और मोड से हो, तो उसको रिवोक किया जा सकता है। ये प्रावधान इस एक्ट के अंदर है। तो इसका सेक्शन 22 और 23 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफ़र की गई है और बच्चे अगर देखरेख नहीं करते तो उस प्रॉपर्टी को वापस माता पिता को दिया जा सकता है। मतलब जिस मोड में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उस मोड को रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए गिफ्ट डीड दी गई है तो उस गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है। अब बात करिए एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, तो इनिशियली एप्लीकेशन लगती है ट्रिब्यूनल के अंदर, एसडीएम कोर्ट है, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाती है। मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की देखरेख नहीं हो रही, उसे ऐसा लगता है कि मेरी देखरेख नहीं हो रही, मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा ली गई है और मेरे बच्चे मेरी देखरेख नहीं कर रहे, तो इस प्रावधान, तो इस सेक्शन के थ्रू वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उसको रद्द किया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का प्रावधान भी है। इस टॉपिक पे बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है और शुरुआत में उसकी एप्लीकेशन कहाँ लगेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, जो रिसेंटली भी जनवरी 2025 का ही है, जिसके अंदर जो गिफ्ट डीड मदर द्वारा सन को गिफ्ट की गई थी उसको रिवोक कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है और अगर बच्चे देखरेख नहीं करते माता पिता की, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वापस माता पिता को दिलाई जाएगी। मतलब जो बच्चों का अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। देखिए, इस केस का टाइटल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे मैंने इसका जजमेंट का लिंक है वो भी दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक केस की बात करें तो कुछ इस प्रकार है कि 2019 के अंदर मदर ने अपने बेटे के नाम पर संपत्ति की, गिफ्ट डीड की, और उसके बाद कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनमें डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पे मदर ने फिर एसडीएम कोर्ट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 2023 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट की जो गिफ्ट डीड की गई थी उसे रिवोक किया जाए। तो एसडीएम कोर्ट ने तो यहाँ मदर के फेवर में फैसला दिया, क्योंकि गिफ्ट डीड के अंदर ये लिखा हुआ था कि पुत्र द्वारा माता पिता की देखभाल की जाएगी। तो एसडीएम कोर्ट का मानना था कि अब अगर देखभाल नहीं की जा रही तो उस गिफ्ट डीड को रिवोक किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको एक कंडीशन मान ली। मुद्दा गया हाई कोर्ट के अंदर, जो सिंगल बेंच जज थे उन्होंने भी जो एसडीएम कोर्ट का फैसला था, ट्रिब्यूनल का फैसला था, उसको अपील रखा, उसको बरकरार रखा। लेकिन जब ये मुद्दा डीबी के अंदर गया तो डीबी ने इस मुद्दे को ज्यूरिडिक्शन पॉइंट पे रद्द कर दिया। डीबी का ये मानना था कि जो ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन है वो जो पेपर में जो लिखा हुआ है वहीं तक का है। पेपर में ही लिखा हुआ है, गिफ्ट डीड में लिखा हुआ है कि पुत्र द्वारा माता पिता की देखभाल की जाएगी, लेकिन फर्दर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर देखभाल नहीं की जाएगी तो गिफ्ट डीड रिवोक कर दी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी या फिर शून्य मानी जाएगी। ये चीज़ उसमें नहीं लिखी हुई है। तो डीबी ने जो एसबी का फैसला था या जो एसडीएम का फैसला था उसको रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रिब्यूनल ज्यूरिडिक्शन से आगे चला गया, ये आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जाके उसने जजमेंट दिया है। मामला बचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया, जो पर्पज़ है, जो मोटिव है इस एक्ट का, सीनियर सिटीजन एक्ट का, वो बेसिकली पर्पज़ तो ये है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो माता पिता है, जब वृद्धावस्था में पहुँचते हैं तो उनकी देखरेख हो, उनका ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बाद उनकी देखरेख नहीं की जा रही या फिर वो वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है। जाहिर सी बात, इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय कहना था कि इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने का तरीका ये है, जब इस एक्ट का मोटिव भी अचीव हो जाए। वो तरीका यही है कि जब उसमें लिखा है कि पुत्र द्वारा पिता और माता की देखभाल की जाएगी, तो ये माना जाएगा कि अगर वो कंडीशन वायलेट होती है, वो कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है, तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा, चाहे उस एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन हो चाहे ना हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मेंशनिंग क्या, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द प्रिम्बल ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट इट इज इंटेंडेड टुवर्ड्स मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स गारंटेड and recognized under the Constitution. Therefore, it is apparent that the Act is beneficial piece of legislation aimed at securing the rights of senior citizens.
in the view of the challenges faced by them. It is in this backdrop that the act must be interpreted and the construction that advances the remedies of the act must be adopted. मतलब इसको इंटरप्रेट आप इस तरह करेंगे ताकि इस एक्ट का जो पर्पज़ है वो अचीव हो सके। तो याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी मोड के अंदर, तो ये क्लॉज होना चाहिए कि बच्चों द्वारा माता पिता की देखभाल की जाएगी, उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। अगर वो नहीं किया जाता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर उस एग्रीमेंट को रिवोक किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि इसको इंटरप्रेट इस तरह करना है कि अगर वो चीज़ मेंशन भी नहीं है रिवोक वाली, तो भी यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इसी कंडीशन में ट्रांसफ़र की गई थी कि उनकी देखरेख की जाए अपने पेरेंट्स की या बुजुर्ग लोगों की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके इस जानकारी को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।